हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में ट्रुथ लिटरेचर के चैनल में। और आज हमारा छठा अध्याय है, 6th चैप्टर, शूद्रों की खोज। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, शूद्र और दास। तो शूद्र कौन थे, दास कौन थे, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं कुछ प्रमुख बातें बताना चाहूँगा इस वीडियो के बारे में। तो जो शूद्रों के बारे में जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पिछली वीडियो हमने देखा था कि शूद्रों के बारे में जो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो शूद्रों के बारे में वेदों में और अन्य स्मृतियों में, चाहे धर्म सूत्र हो, तमाम प्रकार की वीडियो में क्या लिखा था, वह वीडियो हमने देखा था। इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि शूद्र के बारे में अन्य ग्रंथ क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो आप लोग अपनी धारणा बनाने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले अध्यायों में यह बात सिद्ध कर दी गई है कि आर्यों के बारे में जो पश्चिमी मत कितना गलत है। अब केवल यह जांच करना है कि शूद्र कौन है। श्री AC दास ने अपनी पुस्तक ऋग्वैदिक कल्चर पृष्ठ क्रमांक 133 में कहा है कि क्या कहा है, दास और दस्यु या तो जंगली जाति के थे या वैदिक आर्य से भिन्न थे। जो लोग लड़ाई में पकड़े गए वे गुलाम बना दिए गए और शूद्र कहलाए। श्री कांडे, जो कि पश्चिमी मत के मानने वाले हैं, उनका कहना है कि दास का अर्थ है गुलाम। इसका यह मतलब है कि ऋग्वेद में दास वे लोग हैं जिनको आर्यों ने हराया और गुलाम बना दिया। मनुस्मृति में कहा गया है, शूद्र ब्राह्मण की सेवा के लिए बनाए गए हैं। तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा और ब्राह्मणों में शूद्र की वही स्थिति बताई गई है जो वेदों में कही गई है। इससे सिद्ध होता है कि दासियों को आर्यों ने हराया था, वही लोग शूद्र कहलाए। धर्म का इतिहास 2 और 1 पृष्ठ क्रमांक 33। इन उक्तों से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं। पहला कि दास तथा दस्यु लोग ही शूद्र है। दूसरा कि जो शूद्र अनार्य हैं। और तीसरा, शूद्र जंगली तथा असभ्य थे। इन सिद्धांतों की जांच उचित है। तो जो सिद्धांत जो बताए गए हैं, जो परिणाम निकल रहा है, इनकी हम जांच करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर इसका आइडेंटिफाई करेंगे। एक बात और मैं एडिशनल बताना चाहूँगा कि यह पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान द्वारा। तो उनके द्वारा हम बोल सकते हैं इस बुक का शॉर्ट रूप हम बोल सकते हैं। तो ओरिजिनल बुक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, उसमें और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जिनको डीप में पढ़ना चाहता है जो भी, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। ये आप हम बोल सकते हैं एक प्रकार का थोड़ा सा ईजी वे में बताने का प्रयास है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी का। तो देखते हैं। तो पहली बात, असल में अर्थात दास और दस्यु एक हैं, वे शूद्री हैं। ऋग्वेद बहुधा दास तथा दस्यु एक साथ कहे गए, जिससे यह आभास होता है कि दोनों एक ही हैं। परंतु दास शब्द 54 बार आया है, दस्यु 78 बार। ऐसा क्यों? इससे विदित होता है, विदित मतलब होता है, इससे ज्ञात होता है कि ये दोनों भिन्न भिन्न थे, मतलब अलग थे। दूसरी बात, यानी दास और दस्यु शूद्र हैं, यही निर्मूलक प्रतीत होता है, मतलब न्यूट्रल है। शूद्र निकलता है, शूद्र शब्द निकलता है किससे? सुख मतलब दुख, द्र मतलब वेदित, अर्थात जो दुख से वेदित है, मतलब जो जिसके पास दुख है वह शूद्र है। यह सिद्धांत तो केवल शब्दार्थ पर बना दिया। शब्दार्थ के बारे में प्रोफेसर मैक्स मूलर का इस प्रकार कथन है, थोड़े पढ़े लिखे आदि कोई भी सिद्धांत जो शाब्दिक अर्थ के आधार पर हो, जल्द मान लेने या आरण्यकों में शाब्दार्थ का निर्धारित सिद्धांत बहुत से जो कि सर्वथा निर्मूलक हैं, जो अलग हैं। शब्दों की बाजीगरी असली मतलब तो प्रकट नहीं करती। उपनिषद जो कि इसका रेफरेंस दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने,
उपनिदास इंट्रोडक्शन और ये चीज़ें रोमन वर्ड में लिखा है। यह चेतावनी इस बात के लिए पर्याप्त है कि यह सिद्धांत के शूद्र वे ही लोग हैं जो दुखी हैं ना माना जाए। तो आगे क्या लिखते हैं, इसके विपरीत बहुत से इस बात के मिलते हैं कि शूद्र एक जाति का नाम था, ना कि दुखी जनों को शूद्र कहते हैं। सिकंदर के धाबे के इतिहासकारों ने लिखा है कि जब सिकंदर हिंदुस्तान आया, अब मैं इस बात को नहीं मानता कि इसको हिंदुस्तान शब्द, मैं पर्सनली आई डोंट बिलीव, ओके, मेरा मत भारत और इंडिया में है। तो भारत आया हम बोल सकते हैं, तब भारत में मैं हिंदुस्तान नहीं पढ़ूंगा। तब भारत में बहुत से राज्य थे, प्रत्येक राज्य में किसी विशेष जाति का प्रभुत्व था और उसी के नाम से वह राज्य पुकारा जाता था। इनमें एक जाति सौदेगरियों की थी, वह जाति है जो सिकंदर से लड़ी। लेसन ने क्या कहा, यह जाति शूद्र थे। पतंजलि ने महाभाष्य 1-2-3 में अभीरों को शूद्र बतलाया। महाभारत के सभा पर्व में शूद्रों के राज्य का वर्णन है। विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण जाति का वर्णन करते हैं जो कि भारत के विंध्य क्षेत्र और पश्चिम में आते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने बताया ना, इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, बट डॉक्टर अम्बेडकर डोंट बिलीव इन हिंदुज़म। फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, बट ही डजेंट बिलीव इन हिंदुज़म। ओके, तो दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत भी 2 अंश हैं। फर्स्ट क्या है, क्या दास तथा दस्यु शब्द अनार्यों का सांकेतिक है? दूसरा, क्या वे भारत के रहने वाले थे, मतलब हिंदुस्तान के रहने वाले थे? दस्यु शब्द के बारे में कोई प्रमाण इस बात का नहीं मिलता कि यह एक अनार्यों की जाति थी। विपरीत इसके इस बात से प्रमाण अवश्य है कि दास्यु वे लोग थे जो अनार्य मतलब आर्य धर्म नहीं मानते थे। जैसे कि महाभारत शांति पर्व अध्याय 65 मतलब 65 श्लोक 23 इस प्रकार है। मेरी संस्कृत थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्या लिखा है, दृश्यन्ते मानुषेषु लोके सर्वे वाणेषु दायस्वः लिंगान्ते वर्तमाना श्रामेषु चतुष्वती। अर्थात सभी वर्णों में और सभी आश्रमों में दस्यु पाए जाते हैं। अतएव दस्यु शब्द किसी जाति विशेष का नाम नहीं था। दास शब्द के बारे में जिंदा वेस्त, मतलब यहाँ अब जिंदा वेस्त, यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ तो ये अवेस्ता के बारे में बात कर रहा है। अवेस्ता जो कि पारसी धर्म का जो लगभग ऋग्वेद से मिलता जुलता क्या बोल सकते हैं ग्रंथ है। तो जो ऋग्वेद से मिलता जुलता जो शब्द है, मतलब माफ़ करना, जो कि हम बोल सकते हैं ग्रंथ है, उसमें जो है जिंदा वेस्त का अजीदा वाक शब्द का विचार किया जाए तो अवस्था की बात कर, अवेस्ता शब्द की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है काटने वाला अजगर। यह राक्षस इसलिए पैदा हुआ दुनिया से धर्म को नष्ट कर दे। इसका युद्ध यमा नाम राजा से हुआ। प्रश्न है कि क्या जिंदा वेस्त का शब्द दाहक और ऋग्वेद का शूद्र एक ही है? यह बात ठीक मालूम होती है क्योंकि यह कहा गया है कि अजीदा वाहक के 3 मुँह, अब 3 मुँह 3 सिर और 6 आंखें थीं जो कि ब्रह्मा से मिलता जुलता है। और ऋग्वेद 10:99-6 में दास के 3 सिर और 6 आंखें बताई गईं। अतएव यदि शूद्र व दाहक शब्द एक है तो दास भारत की किसी जाति का नाम नहीं हो सकता, मतलब हिंदुस्तान की, जो कि मैं भारत में विश्वास करता हूँ। कि दास और दस्यु जंगली थे? नहीं, वे आर्यों की तरह सभ्य और उससे भी अधिक शक्तिशाली थे। इसका प्रमाण अयंगर ने दिया है। दास्यु शहरों में रहते थे। ऋग्वेद के
153:8 और 123:3 इसके पास प्रचुर द्रव्य था। द्रव्य मतलब हम बोल सकते हैं मनी, पावर। ऋग्वेद के 8:40:3 गाय, घोड़ा तथा रथ थे। ऋग्वेद 2:15:4 ये सब 100 फाटक वाले नगर में रहते मतलब रखे जाते थे। और ऋग्वेद के 10:99:3 इंद्र ने यह सब लेकर अपने भक्त आर्यों को दे दिए। ऋग्वेद 1:176:4 दस्यु यानी धनी थे। ऋग्वेद के 1:33:4 उसकी जायदाद मैदान तथा पहाड़ों पर थी। अब ऋग्वेद का और भी रेफरेंस लेते हैं तो ऋग्वेद के 10:69:6 उनके वस्त्र सोने तथा रत्नों से सुशोभित थे। किनके? दास और दस्यु के। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि वो कमजोर व्यक्ति थे ऋग्वेद के अनुसार। ऋग्वेद 1:33:8 उनके पास बहुत से दुर्ग थे। ऋग्वेद किस में लिखा है? 1:33:13 और रेफरेंस दे रहे हैं 8:17:14 दस्यु असल लोग और आर्य देवगण सब सोने चांदी तथा लोहों के किले में रहते थे। ऋग्वेद 5:28:3 और ऋग्वेद 2:10:8 इसमें क्या है? देवदास के बार बार स्तुति करने पर इंद्र ने दस्यु के 100 पत्थर के दुर्ग को जीत लिया। और दस्यु के बाद ऋग्वेद 4:30:20 आर्यों की पूजा से संतुष्ट होकर अग्नि ने दस्यु के नगरों को भस्म कर दिया। तो एक एक लाइन का बाबा साहब अम्बेडकर रेफरेंस दे रहे हैं। ऋग्वेद 7:5:3 जिन पत्थरों के कारागारों में आर्यों और पशुओं को लोगों ने बंद कर दिया, उन कारागारों को बृहस्पति ने तोड़ दिया। अब ऋग्वेद 4:67:3 इसमें देखते हैं क्या लिखा है कि दस्यु रथों पर चढ़कर आर्यों की तरह युद्ध में आते थे और आर्यों की तरह शस्त्र का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद कितने? 8:24:17 और 3:30:5 2:15:4 अतएव यह स्पष्ट है कि दास और दस्यु ना तो शूद्र थे ना जंगली थे। यह बात केवल कुछ विद्वानों द्वारा प्रचलित हो गई। इस सिद्धांत की स्थिति केवल अनुमान पर है। किसका है? अनुमान पर है, वास्तविक प्रमाण नहीं है। क्या है? इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ऋग्वेद में दास शब्द 54 बार, दस्यु 78 बार प्रयुक्त किया गया है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि शूद्र शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ। और विचित्र बात यह है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, वैदिक साहित्य से दास और दस्यु शब्द विलुप्त होते गए, शूद्र शब्द का प्रयोग बढ़ता गया। आर्य वैदिक साहित्य में शूद्र शब्द का मानो नाम ही नहीं है, परंतु बाद का साहित्य इस शब्द से भरा पड़ा है। इससे यह सिद्ध है कि दास और दस्यु दोनों आर्यों में मिल खप गए और वे शूद्र जाति से मतलब जो जन्म के बाद उत्पन्न हुई भिन्न थी। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या शूद्र अनार्य थे? अब शूद्रों की हम खोज कर रहे हैं, तो शूद्र है कौन असलियत में, इसलिए इतना डीप में जा रहे हैं। तो क्या शूद्र अनार्य थे? इसका भी हम एनालिसिस करते हैं, थे या नहीं। तो काणे का कहना है, काणे कौन है? एक पश्चिमी विद्वान हैं, वेस्टर्न स्कॉलर हैं। क्या है उनका? कि धर्म सूत्रों के काल में शूद्र अनार्य और भिन्न थे। टांडन्य ब्राह्मण में शूद्रों और आर्यों के दिखावटी युद्ध का वर्णन है। क्या इस प्रकार किया जाता है कि आर्यों की ही जीत रहे? आप स्तंभ धम्म सूत्र ऋग्वेद 1:3:40-41 में कहा गया है कि ब्रह्मचारी जो कुछ भिक्षा लावे उसे खावे और जो कुछ बचे
उसे आर्य के सन्निकट रख दें अथवा अपने गुरु के सेवक शूद्र को दे दें। इस प्रकार गौतम जो धर्म सूत्र है क्या लिखा है 1069 में शूद्र शब्द अनार्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। काणे रचित धर्म इतिहास किसमें, जो कि हमारा 2 में है, पृष्ठ क्रमांक 35। इस सिद्धांत की पुष्टि निम्नलिखित ऋचाओं से होती है, जो कि हमारा क्या है अर्थवेद। अब आ और वा का मतलब होगा यहाँ पर अर्थवेद 4:44। शास्त्र आक्षी देव इस पौधों की को मेरी दाहिनी हथेली पर रख दे, मैं आर्यों और शूद्रों को एक तरह से देखता हूँ। कथक संहिता 34:5 शूद्र और आर्य धर्म के लिए झगड़ा करते हैं। देव और असुरों में सूर्य के लिए झगड़ा हुआ है। देवों ने सूर्य को पा लिया। इस झगड़े में भी आर्यों की विजय हुई। आर्य वेदी के अंदर और शूद्र वेदी के बाहर होंगे। चर्म श्वेत वर्ग सूर्य के आकार का होगा। ये क्या लिखा है बाज स्नेही संहिता 23:33-31। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर आप बोल सकते हैं, मतलब बिना रेफरेंस की कोई बात ही नहीं कि अपने से कुछ बोल दें, नहीं, प्रॉपर एक रेफरेंस दिया। जो क्रॉस चेक करना चाहे कर सकता है। तो जब हिरण खेत को खा जाता है तो खेत वाला हिरण से प्रसन्न नहीं होता। जो आर्य शूद्र स्त्री से प्रेम करेगा वह समृद्धि लाभ नहीं कर सकता। इन ऋचाओं से लोग यह कहने लगते हैं कि शूद्र और आर्य 2 हैं, परंतु यह कहना केवल क्या लिखा है उतावलेपन की निशानी। किसकी निशानी है उतावलेपन की। इस बात का ध्यान रहे कि ऋग्वेद में आर्यों का वर्णन है, अर्थात जो वेद को मानते हैं। जो वेद को नहीं मानते, ऐसे स्थिति में यह स्वाभाविक है कि एक आर्य दूसरे आर्य को भिन्न बतलाते हैं। मतलब यहाँ पर 2 प्रकार के आर्यों का वर्णन किया है कि एक जो वेदों को मानता है, एक जो वेदों को नहीं मानता है। इस स्थिति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उपयुक्त ऋचाओं में मतलब शूद्र अनार्य को कहा गया और आर्य की कई शाखाएं हैं, जो कि इस प्रकार निम्नलिखित सिद्ध हैं। तो पहला जो है जो रेफरेंस दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने अर्थवेद में 19:32-8 में क्या लिखा है, हे दूर्वा मुझे ब्राह्मणों, राजन्यों मतलब क्षत्रियों, शूद्र तथा आर्यों का प्रिय बना दे। किसका, मुझे ब्राह्मणों, राजन्यों, शूद्रों तथा आर्यों का बना दे। तो इससे सिद्ध क्या होता है, ब्राह्मण और आर्य ये अलग अलग हो गए ना, अलग अलग हो गए। दूसरा अर्थवेद 1962:1 में क्या लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर रेफरेंस दे रहे हैं, मुझे देवों मतलब राजाओं, शूद्रों तथा आर्यों का प्रिय पात्र बना दे और सब प्राणियों को जो देखते हैं। वाज स्नेही संहिता में क्या लिखा है, जो कि हमारा 18:48 है, हे अग्नि ब्राह्मणों ने मुझे तेज दो, ब्राह्मणों में तेज दो, राजाओं में से तेज दो, वैश्यों और शूद्रों में तेज दो, मुझे तेज पर तेज दो। और इसकी आगे सहायता में क्या लिखा 18:17 में क्या लिखा है, जो पातक हम लोगों ने यज्ञ करने वाला तथा उसकी स्त्री गांव में, जंगल में, सभा में अपने इंद्रियों द्वारा आर्य तथा शूद्र के प्रति किया है, उसको नष्ट कर दो। आगे लिखते हैं बाजन्य संहिता, हम लोगों को, ब्राह्मणों को, राजन्यों को, शूद्रों को तथा आर्यों को आशीर्वाद दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राह्मण, राजन्य मतलब क्षत्रिय और शूद्र, ठीक है, और आर्य यहाँ पर अलग है, आर्य डिफरेंट है। तो शूद्रों को भी आशीर्वाद दो, हम देवों के और दक्षिणा देने वालों को प्रिय पात्र बने और हमारे शत्रु अधीन रहें। तो यहाँ पर 2 प्रकार के आर्यों का प्रयोग किया गया है। आप एनालिसिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं उपयुक्त ऋचाओं में
ब्राह्मण और आर्य अलग अलग कहे हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण आर्य नहीं है? शूद्रों को भी आशीर्वाद दिया गया है। यदि शूद्र अनार्य होती तो क्या ऐसा आशीर्वाद दिया जा सकता था? इन सब से यह नहीं कहा जा सकता कि शूद्र अनार्य हैं। क्या है? अनार्य हैं। धर्म सूत्र तथा वाजसनेयी संहिता के बारे में यह कह देना उचित है कि ये सब उन लोगों के लिखी हुई हैं जो शूद्र के शत्रु हैं। अपरंच जो बातें इन पुस्तकों में लिखी हैं और वे पुस्तकों के विरुद्ध हैं। अब देखते हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार शूद्रों का उपनयन अधिकार नहीं है। ठीक है, अब जो कि मैंने बताया था, जो डिफरेंट वीडियो में मैंने बताया था कि जो धर्मशास्त्र के अनुसार उपनयन का अधिकार नहीं है, परंतु संस्कार गणपति के अनुसार शूद्र भी उपनयन के अधिकारी हैं। मैक्स मूलर इन एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर 1860 में जो लिखा है, पेज नंबर कितना है? 207। ये लिखा है, जो कि क्या रेफरेंस दिया है, किसका रेफरेंस दे रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर, मैक्स मूलर का, जो कि एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर है। धर्मशास्त्र के अनुसार वेदों में वेद अध्ययन का अधिकार नहीं है, वो जो बात सही है, परंतु छान्यो ज्ञानोपनिष 1-2 में जनश्रुति की कथा है कि जनश्रुति शूद्र तथा, परंतु उसे वेद और ऋग्वेद ने पढ़ाया। इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या लिखा है कि कवशयेलुस शूद्र थे, कवशयेलुस और ऋषि थे। उन्होंने ऋग्वेद के 10वें भाग में बहुत से मंत्र रचे। मैक्स मूलर इन एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर जो 1860 में आई थी, पेज नंबर 58। परंतु धर्मसूत्रों का आदेश है कि शूद्र यज्ञ का अधिकारी नहीं है, परंतु जैमिनी द्वारा रचित पूर्वी मीमांसा में बद्री का ऐसा मत है कि शूद्र यज्ञ का अधिकारी है। उद्धृत है भारद्वाज स्रोत सूत्र में 5:28 में कहा गया। यह भी मत है कि शूद्र यज्ञ में 3 अग्नि जला सकता है। इसी प्रकार कात्यायन श्री स्रोत सूत्र में भी टीकाकार ने कहा है कि कुछ वेद मंत्र के अनुसार शूद्र वैदिक संस्कार का अधिकारी है। तो मैं बात कोई मन से नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं बताना चाहूँ, ठीक है। जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखी है, डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान ने जो ट्रांसलेट की है, मैं वो बात अपने से मतलब रख रहा हूँ। अब मैं इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँ, आप लोग अगर अध्ययन करना चाहें तो उसका डीप में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, सम्यक प्रकाशन की पुस्तक में, और उसी में भी लगभग यही कथा है। ये थोड़ा इजी रहा है, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। धर्म सूत्रों में शूद्रों को सोमपान वर्जित है, परंतु अश्विन की कथा में स्पष्ट है कि शूद्रों को भी सोमपान का अधिकार है। सुकन्या नामक युवा स्त्री विवाह अति वृद्ध च्यवन ऋषि से हुआ। ठीक है, एक कौन है युवा स्त्री है जिसका विवाह जो बहुत ज़्यादा वृद्ध था, च्यवन स्त्री से हुआ। एक दिन सुकन्या को नग्न स्नान करते हुए अश्विनी कुमारों ने देख लिया। उस पर मोहित होकर उन लोगों ने सुकन्या से कहा, हम दोनों में से किसी एक को वर चुन ले, परंतु अपनी जवानी बर्बाद ना कर, ऐसा बोला। सुकन्या ने जवाब दिया, मैं पतिव्रता हूँ, ऐसा ना करूँगा। तब उन लोगों ने कहा कि हम देवताओं के वैद्य हैं, यदि तुम हम लोगों से पति स्वीकार कर ले तो हम च्यवन ऋषि को पुनः युवा बना देंगे। सुकन्या ने यह बात अपने पति को कही। च्यवन ने कहा, जैसी तेरा इच्छा हो तू कर। इस प्रकार च्यवन पुनः युवावस्था को प्राप्त हुए। तत्पश्चात यह प्रश्न उठा कि सोम देवताओं का पान है, क्या अश्विनी कुमार जो शूद्र हैं, कौन है जो शूद्र हैं, उसके अधिकारी हैं? च्यवन ऋषि ने इंद्र से सोमरस अश्विनी कुमारों को दिलवाया। ये रेफरेंस है
वी फर्स्ट बॉल इंडियन मैथोलॉजी, पृष्ठ क्रमांक मतलब 128-34। तो यह बात है। और इससे एक बात और निकलती है कि उस टाइम पे भी विवाह की कोई उम्र नहीं थी। एक और कारण है जिससे धर्म सूत्रों की यह बात कि शूद्र अनार हैं नहीं माननी चाहिए, यह सिद्धांत मनु तथा कौटिल्य के विपरीत है। मनु अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 67 और 64 में इस प्रकार है, यदि ब्राह्मण पिता है और शूद्र माता है, माता से कन्या उत्पन्न हो और वह उच्च जाति से संतान प्राप्त करती जाए तो शादी पीढ़ी में नीचता जाति वाला भी उच्च जाति का हो सकता है। आगे लिखा है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण शूद्र, परंतु याद रहे कि वैश्य और क्षत्रिय की संतति भी ऐसा ही हो सकता है। यदि प्रश्न यह हो कि आर्य पिता अनार्य माता की संतति और ब्राह्मणी माता और अनार्य पिता की संतति में श्रेष्ठ कौन है, मतलब कौन श्रेष्ठ है, इसका उत्तर है कि आर्य आदि अनार्य माता से संतति उत्पन्न करे तो संतति अपने कर्मों से अनार्य हो सकती है, परंतु आर्य स्थिति और अनार्य पुरुष की संतति अनार्य रहती है। यदि शुद्ध अनार्य होते तो उपयुक्त स्थिति असंभव थी। कौटिल्य का यह मत अर्थशास्त्र के तीसरी भाग अध्याय 13 में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई संबंधी किसी शूद्र को बेच दे या गिरवी रख दे तो जन्म से गुलाम नहीं और नाबालग है, अर्थात जो जन्म से अनार है, माफ करना, जो जन्म से आर है, तो ऐसे संबंधी को 12 पौंड जुर्माना देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपने को गुलाम के तौर पर बेच देवे तो उसकी संतति आर्य होगी, अतएव यह सिद्ध है कि शूद्र आर्य है। अंतिम प्रश्न है कि क्या शूद्र गुलाम बना दिए गए? ऐसा कहना अविद्या के कारण से। दास के बारे में कहा गया कि वे गुलाम थे, परंतु यह बात सही नहीं है कि दास और शूद्र एक थे। शूद्र लोग राजाओं के राज्याभिषेक में भाग लेते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजा राजा को राजमुकुट देती थी। प्रजा के प्रतिनिधि रत्नी कहलाते थे, क्योंकि वे रत्न और द्रव राज्य का चिन्ह है। अभिषेक के समय राजा को देते थे। राजा तब भी राजा होता था जब रत्नी लोग राजा को देते थे। रत्न पाकर राजा रत्नी लोगों को घर जाता था और क्या भेंट करता था और भेंट देता था। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है। क्रम से क्रम एक रत्नी शूद्र अवश्य होता था, जो कि जयसवाल हिंदू पॉलिटी 1943 PP, जो कि हमारा पेज नंबर 201 नेति युग के रचयिता नीलकंठ के बाद समय राज्याभिषेक का वर्णन किया है। वह इस प्रकार है, 4 मंत्री अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र राज्याभिषेक करते हैं। तब प्रत्येक जाति अथवा वर्ण के प्रतिनिधि राजा पर पवित्र जल डालते हैं। तत्पश्चात द्विज लोग जय जयकार करते हैं। हिंदी पॉलिटी जयसवाल 1943 पृष्ठ क्रमांक 223। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी शूद्र बतलाए गए हैं। यह बात महाभारत के सभा पर्व अध्याय 33 श्लोक 41-42 से सिद्ध है। प्रजा की 2 मुख्य सभाएं थी, अर्थात जनपद और पौर। इन दोनों से कुछ सभासद शूद्र होते थे। इन सभासदों का ब्राह्मण भी आदर करते थे। जयसवाल हिंदू पॉलिसी जो कि हमारा दिया है 248 पेज में। मनुस्मृति तथा विष्णु स्मृति के अनुसार जहाँ राज शूद्र हो वहाँ ब्राह्मण ना रहे, अतएव शूद्र राजा तक होते थे। इसका मतलब यह है कि शूद्र राजा भी होते थे जब तो ना रहे। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश देते हुए कहा कि तुम्हारे यो मंत्री होना चाहिए, 4 ब्राह्मण जो वेद विद्ध हों, 8 क्षत्रिय जो बलवान हों, 21 वैश्य जो धनी हों, 3 शूद्र जो शुद्ध चरण के हों, 1 सूत जो प्राणों का ज्ञाता हो। इससे सिद्ध होता है कि शूद्र मंत्री भी होते थे।
शुद्ध गरीब नहीं थे। मैत्रीय सहायता 2 4 2 7 10, पंचविश ब्राह्मण 6 1 11, ऋग्वेद 7 8 6 7 और 8 19 36 और 8 56 3 से ज्ञात होता है कि आर्य भी गुलाम होते थे। अतएव पश्चिमी मतों का शूद्रों के बारे में सर्वथा निर्मूलन है। तो हमने इस वीडियो में देख लिया है। आपके क्या विचार हैं? व्हाट डू यू वांट टू से? प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो। तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट, मेरा उद्देश्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो राइटिंग है उसको आपके बीच में रखूं बिना किसी मेरे पर्सनल व्यू के। और अगर मेरा कोई पर्सनल व्यू होगा तो मैं बताऊंगा।